आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कैनस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान वे अल्प विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। इस कड़ी में आज हम सभी के लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले 1 दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रांची स्थित राजभवन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी राजभवन में शिष्टाचार भेंट की और मेमोरेंडम टू द 16th फाइनेंस कमीशन की प्रति सौंपी। इस ज्ञापन में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। राज्यपाल ने दस्तावेज को सकारात्मक पहल बताते हुए इसकी सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनका समाधान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बिना टेंडर के घटिया सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और स्पेशल ब्रांच की जांच में डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर समेत कई उपकरण बेकार पाए गए। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग लेकर हाईकोर्ट की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की मांग की। खूंटी की अदिति शाहदेव ने नीट में 99% हासिल कर जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अदिति ने बताया कि उन्होंने अपने दादाजी शैलेंद्र नाथ शाहदेव के सेवा कार्यों से प्रेरणा लेकर डॉक्टर बनने का सपना देखा है।
मेरे दादाजी भी चिकित्सक थे, वो भी एक समाज सेवी थे, वो बहुत बार दवाई फ्री में भी बांटे हैं। उनके जितना कोशिश करूंगी कि कर पाऊं। अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है, बट जब तक थे बहुत इंस्पायर किए वो भी। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 26.6 मिलीमीटर वर्षा गिरिडीह में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 जून को राज्य के कुछ भागों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।